अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार, इन सब ने कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। ऐसी एक स्टोरी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। अमिताभ बच्चन जिन्हें उनकी भारी आवाज़ के कारण रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे ने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग सपने ही देखते रहते हैं। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट मूवी आने से पहले उनकी कई मूवीज़ फ्लॉप हुई, पर उन्होंने हार ना मानी और अपने गोल के पीछे ऐसे पड़े जिस कारण आज वो बॉलीवुड के सितारे माने जाते हैं। अगर आप भी अभी कुछ करना चाहते हैं तो चलिए करिए। सबसे अच्छा समय और मुहूर्त अभी है। स्टार्ट हो जाइए, भागिए अपने गोल के पीछे और हासिल कर लीजिए अपने गोल को। शाहरुख खान के पिता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे। शाहरुख खान की लाइफ 15 साल तक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही थी, पर जब वह 15 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। तभी से ही उनकी लाइफ में मुश्किलों का आना आरंभ हो गया। तब उनकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों ने आना स्टार्ट कर दिया था, पर जैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और जब वह एक बार स्कूल में पढ़ ही रहे थे, तभी उनके टीचर ने उनसे पूछा, तुम क्या बनोगे, तुम्हारा गोल क्या है? तो उन्होंने कहा, मैंने एक्टर बनना है और मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। फिर उनके टीचर ने कहा कि बॉलीवुड में जाने के लिए पहचान होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम्हारी पहचान नहीं तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही मस्त होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम बॉलीवुड में जा सकते हो। फिर वह हंसते हंसते कहने लगे उन्हें कि अच्छा जाना बॉलीवुड में। शाहरुख खान ने कहा कि मेरी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। फिर उन्होंने घर आकर अपनी मम्मी से, यानी कि माँ से ये सारी बात डिस्कस करी और कहा, मम्मी मैं बॉलीवुड में नहीं जा सकता। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, जो मेरे शाहरुख ने एक बार कह दिया वो कर लेगा। पर जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और अगले ही दिन से उन्होंने एक्टिंग को बहुत ही सीरियस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर एक्टिंग स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने दिल लगा के एक्टिंग सीखी और जब वह बड़े होते गए तो उनके पास बहुत से टीवी शो के ऑफर्स आने लगे। शाहरुख खान ने सबसे पहले फौजी नामक टीवी शो में काम किया, जिस वजह से वह बहुत ही फेमस होने लग गए। प्रोड्यूसर लोगों की नज़र इन पर पड़नी शुरू हो गई थी और प्रोड्यूसर्स लोगों को यह पता चलने लग गया था कि एक शाहरुख खान भी है जिसकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। फिर वह बड़े रोल की तलाश में मुंबई गए और फिर वह अपने दोस्त के घर रहने लगे, पर दोस्त के घर भी भला कितने दिन रहते। फिर उन्होंने अपने दोस्त का घर खाली कर दिया और तो और उनके पास रूम रेंट पर लेने तक के भी पैसे नहीं थे और वह बहुत ही कम पैसे लेकर मुंबई आए थे। इस कारण उन्हें रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती थी और साथ में वह मूवी की टिकट भी बेचा करते थे, जिससे उन्हें 50 से 100 रुपये मिल जाते थे। हर दिन वह मूवीज़ की टिकट बेचा करते थे और रेलवे स्टेशन पर रात गुजारा करते थे। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब उनके पास 20 रुपये तक भी नहीं थे
सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। उन्होंने यह तक भी सोचा था कि मैं मुंबई क्यों आया। उन्हें अपने मुंबई आने के फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने ये रिस्क क्यों लिया, यह मेरी बैड चॉइस थी। बहुत ज़्यादा दुखी हुए और कहा आखिर मैं मुंबई क्यों आया। फिर उन्होंने जैसे कैसे वापस दिल्ली जाने का फ़ैसला कर ही लिया था और एक्टर बनने का विचार छोड़ ही दिया था। तभी जब वह खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गए तो वहीं उन्हें एक प्रोड्यूसर मिले, विवेक वासवानी, और उन्होंने शाहरुख खान को कहा तो मुंबई, मुझे तुम्हारे जैसे एक एक्टर की तलाश थी। मुझे एक रोल के लिए एक एक्टर चाहिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो जब से उनकी लाइफ बदल गई। आप यहाँ से अनुमान लगा ही सकते हैं कि जब वह दिल्ली जाने वाले थे उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं एक्टर नहीं बनूँगा। तभी उनकी किस्मत बदल गई थी। पर उनकी किस्मत भी जब भी बदल पाई थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। अगर आप अपने गोल के पीछे पूरी हिम्मत और लगन से पड़ जाएंगे तो कोई भी आपके गोल को हासिल करने से नहीं रोक सकता। आज के वक्त में उनकी टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि शाहरुख ने उन्हें गलत साबित कर दिया। रजनीकांत एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते थे और वह एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। नौ साल तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब वह 9 साल के थे तो दुर्भाग्यवश उनकी माता का देहांत हो गया था। उन्हें स्कूल टाइम से ही एक्टिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिस कारण वह स्कूल के फंक्शंस में पार्ट लिया करते थे, जिस कारण उनकी एक्टिंग भी इम्प्रूव होती थी। उन्होंने जैसे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी और अपनी फैमिली का साथ देने के लिए कुछ छोटी मोटी जॉब भी करी थी। उन्होंने अपनी फैमिली का साथ बटाने के लिए बहुत सी छोटी मोटी जॉब्स करी थी, जिसमें से कूली कारपेंटर जैसी जॉब्स भी करी थी। पर उन्हें कूली और कारपेंटर जैसी जॉब से बहुत कम पैसे मिलते थे, जिस कारण उन्हें बहुत सी तलाश के बाद और हार्डवर्क के बाद उन्हें बस कंडक्टर की जॉब मिली थी। पर उन्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वह जस्ट कैजुअली एक्टिंग किया करते थे, जिससे भी उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। पर उनके एक बेस्ट फ्रेंड राज बहादुर ने उन्हें समझाया था कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो, और उनके दोस्त की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट था। पर उनकी फैमिली उन्हें एक्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। पर उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें समझाया और उन्हें पैसों के मामले में भी बहुत हेल्प करी और उन्हें मद्रास फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने को कहा। फिर जैसे कैसे उन्होंने रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करवाई दी। फिर क्या, हीरे की चमक तो दूसरों से अलग ही होती है। उस हीरे को एक तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालाचंद ने उन्हें पहचान लिया था। उनकी एक्टिंग दूसरों से बहुत अलग थी और बहुत औसम थी, जिस कारण उन्हें बहुत सी फिल्मों में काम उन्होंने दिया था और उन्हें तमिल सीखने की भी सलाह दी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सी अच्छी फिल्मों में काम करा और उनकी एक्टिंग दर्शकों को बहुत पसंद आई और उनके फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगे और 1990 तक वह एक सफल एक्टर के रूप में बन गए। मैं आपको रजनीकांत की स्टोरी बताने के बाद एक ही बात कहूँगा कि अपने पैशन के पीछे भागिए। तो एक बात याद रख लीजिएगा, मुसीबत हमें गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आती है। इसलिए मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए और अपने गोल के पीछे भागते रहिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। अक्षय कुमार का बचपन दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में बीता था। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जिस कारण उन्होंने 12th के बाद स्टडी छोड़ दी थी। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिस कारण 12th के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी और उस ट्रेनिंग के लिए वे बैंकॉक भी गए थे। उन्होंने वहाँ पर अपने खर्च के लिए वहाँ पर छोटी मोटी जॉब्स तक भी करी थी। वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद कोलकाता आए, फिर वहाँ पर उन्होंने ट्रैवल एजेंसी पर भी काम किया और उसके बाद वह मुंबई गए। मुंबई में वह कुंदन के गहने बेचा करते थे और वो दिल्ली से लाते थे और मुंबई में बेचते थे और वहाँ पर वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देते थे। उनके एक स्टूडेंट ने उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए मॉडलिंग करने की सलाह दी थी और वह एक फ़ोटोग्राफ़र था, जिस कारण उसने मॉडलिंग प्रोजेक्ट में उनका नाम दे दिया था। उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया था। वह 2 दिन की मॉडलिंग थी, जिसे करने के बाद उन्हें 20,000 रुपये मिले थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं महीने भर में 5 से 6,000 कमा पाता हूँ, पर 2 दिन में मैंने मॉडलिंग करके 20,000 रुपये कमा लिए हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब फ्यूचर अपना इसी लाइन पे बनाऊंगा और अपनी लाइफ सेट कर लूँगा। उसके बाद वह छोटी मोटी मॉडलिंग करते रहे। उन्हें एक मॉडलिंग करने के लिए बेंगलुरु जाना था और वह सुबह उठकर जब एक्सरसाइज कर ही रहे थे तभी एक फ़ोन आता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जिस कारण आपकी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। जब तक वह कुछ बोलते या पूछते तब तक फ़ोन कट चुका था। फिर उन्हें पता चला कि जिस फ़्लाइट को वह शाम के 7 बजे की फ़्लाइट समझ रहे थे वह सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट थी। और फिर वह शाम को अपना पोर्टफोलियो सबमिट कराने नटराज स्टूडियो गए थे। फिर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर वहाँ उन्हें प्रोड्यूसर प्रमोद जी के वहाँ काम करने वाला एक मेकअप आर्टिस्ट मिला और जिसने उनकी पोर्टफोलियो फाइल ली और उन्हें प्रमोद जी को दिखाया। प्रमोद जी ने अक्षय कुमार के फ़ोटो देखने के बाद और अक्षय कुमार से पूछा कि मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा फिल्म में काम है, क्या तुम करोगे? अक्षय कुमार ने हाँ कहा और प्रमोद जी ने उन्हें 5,000 रुपये का सिंगल अमाउंट दिया और फिल्म में ले लिया। फिर उन्होंने 1990 में अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिंग कोर्स भी किया था, जिसके बाद उन्हें फिल्म आज में एक छोटा सा रोल मिल गया था। फिर उन्हें पता चला कि उनका रोल सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड का है। 1991 में अक्षय कुमार की पहली फिल्म रिलीज़ हुई, जिसमें वह लीड एक्टर के तौर पे मिले थे। फिर उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी फिल्म्स में भी काम किया था। फिर उनकी अगली फिल्म खिलाड़ी थी, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। तब से उनके फ़ैन बढ़ने लगे और उन्होंने बहुत सी अच्छी सी फिल्म बनाई, जैसे कि OMG, राउडी राठौर जैसी बहुत सी अच्छी फिल्म बनाई, जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, जिसके बाद उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले थे। जैसे कि उन्हें 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2017 में उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। ऐसे बहुत से अधिक अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसी रोचक जानकारियों के साथ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह बिल्कुल फ्री है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।